Good evening, student. This is Priyanka Vijay, your English teacher. In our last class, we have started our first chapter, The Boy Who Broke the Bank, which is written by Ruskin Bond. And till paragraph 17, we have completed this chapter. And in today's class, we will start from the paragraph 18. But before starting, let us come to know about this chapter. In this story, there is a boy, Nathu, a super boy, and he is doing work in a bank, and there is a rumor in the locality जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पर एक rumor फैला हुआ है. and आगे हम पढ़ेंगे. This story relate to the murmuring of super boy by Nathu about his irregular payment of salary by his master, and it gradually take a shape of rumor, and what will happen in the end we will come to know about in our next paragraphs. तो पहले क्या हुआ है कि नाथू जो है वो एक बैंक में काम करता है और वहाँ पर उसको इर्रेगुलर पेमेंट मतलब 2 महीने से उसको पेमेंट नहीं मिला है. और उसका एक फ्रेंड है सीताराम, जो कि क्या है, एक वॉशरमैन का बेटा है, यानी एक धोबी का बेटा है सीताराम. तो वो भी अपना काम करता है और ये भी अपना काम करता है. तो यहाँ पर सीताराम के थ्रू जब उसके फ्रेंड को पता चलता है कि उसको इर्रेगुलर पेमेंट है, उसको पेमेंट नहीं मिला है 2 महीने से, तो वो उसको एडवाइस देता है कि तुम कहीं और जॉब ढूंढ लो. जब तुम्हें बैंक से पैसा मिल जाए तो तुम कोशिश करना, क्योंकि वो नाथू जो है अब वहाँ पर काम नहीं करना चाहता था. तो फिर वो जो डिलीवरी बॉय रहता है, जो वॉशरमैन का बेटा रहता है, वो डिलीवरी राउंड पे जाता है तो वहाँ उसका सुनने में आता है कि एक लड़के की ज़रूरत है. फिर वहाँ से ही ये रूमर फैलना स्टार्ट होता है. तो आपने उस फर्स्ट क्लास में आपने पूरा सुन लिया होगा टिल पैराग्राफ 17. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ 18. ओके, आगे क्या हुआ था, कैसे वो शॉप पर बात पहुंची थी, कैसे एक शॉपकीपर से दूसरे शॉपकीपर तक जाते हैं. फिर जो एक शॉपकीपर है फैज़ हुसैन, वो फ़ोन लगाता है किसके नंबर पे, सेठ गोविंद राम के नंबर पे. तो उसको पता चलता है कि सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर में वो हॉलीडे स्पेंड कर रहा है. लेकिन उसको डाउट होता है कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, उसको विश्वास नहीं होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ 18. यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो. He hurried back to the barber shop and told Faiz Hussain the word was flown. जैसे कि उसने फ़ोन लगाया था घर पे उसके, तो वहाँ उसको पता चला कि वो तो कश्मीर में स्पेंड कर रहा है अपने हॉलीडे. तो वो जो फैज़ हुसैन है वो बोलता है द वर्ड हैज़ फ्लोन, यानी चिड़िया उड़ गई. चिड़िया उड़ गई का मतलब यहाँ पे था सेठ गोविंद राम से. सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन, कि सेठ गोविंद राम जो है वो टाउन छोड़कर चला गया, जहाँ पर वो रहता था वहाँ से वो चला गया. डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स. तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, इसका मतलब यकीनन ये है कि उसके पास पैसा ख़त्म हो गया है, उसके पास पैसा नहीं है. I'll have the rest of my haircut another time, and then he dashed out of the shop. वो बोलता है कि बाकी का हेयर कट इतनी जल्दी में है, इतना घबराया हुआ है, बोलता है कि बाकी का हेयर कट मैं बाद में कराऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ. तो वो वहाँ से शॉप से डैश्ड यानी धराशायी वो वहाँ से चला जाता है. मेकिंग ए विलाइन ऑफ हिज ऑफिस एंड चेकबुक. अब वो कहाँ पे, मेकिंग ए विलाइन का मीन्स होता है यहाँ पर जैसे उसका जो पैसा है वो उसको विड्रॉ कराना चाहता है. यहाँ पर वेंट क्विकली एंड डायरेक्टली टू हिज ऑफिस बिकॉज ही वांटेड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक एज सून एज पॉसिबल. मतलब जितनी जल्दी हो सके वो फटाफट जाता है, अपनी जो बैंक की डायरी वगैरह होती है वो लेता है कि फटाफट जो मेरा पैसा है बैंक में वो मैं उससे निकलवा लूँ फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक. पैराग्राफ 19. The news spread through the bazaar with the rapidity of a forest fire. अब जो न्यूज़ थी, ये जो रूमर था मार्केट में, बाजार में, वो इस तरह फैला जैसे कि जंगल में आग फैलती है. From the general store it traveled to the tea shop. ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी, मतलब ये जो रूमर स्टार्ट हुआ था फैलना, वो एक जनरल स्टोर से स्टार्ट हुआ था और एक टी शॉप पर पहुँचा. सर्कुलेटेड अमंगस्ट द कस्टमर्स. उसके बाद सर्कुलेट यानी कि स्प्रेड होना, कोई भी चीज़ घूमना. तो वो जो न्यूज़ थी वो लोगों में कस्टमर टू कस्टमर फैलती गई. एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शन टू द पान सेलर, द टेलर, द फ्रूट वेंडर, द ज्वेलर एंड द बैगर सिटिंग ऑन द पेवमेंट. इवन ये कहाँ कहाँ फैल गई,
हर जगह फैल गई, चाहे वो पान की दुकान हो, चाहे वो टेलर की दुकान हो, चाहे वो फ्रूट विक्रेता की शॉप हो, चाहे वो ज्वेलर की शॉप हो, या फिर जो पेवमेंट यानी होता है फुटपाथ, या फुटपाथ पे बैठने वाला भिखारी हो। मतलब ये न्यूज़ सभी जगह स्प्रेड हो गई थी। पैराग्राफ 20, मैन स्टूडेंट ग्रुप्स एट अ स्ट्रीट कॉर्नर डिस्कसिंग द सिचुएशन। अब ये वहाँ पर जो स्ट्रीट में, गली में, कॉर्नर्स पे जो ग्रुप्स बैठे हुए थे, लोगों के, व्यक्तियों के जो ग्रुप्स बैठे हुए थे, उनमें यही सिचुएशन का वो टॉपिक वही चल रहा था, तो सब जगह वही डिस्कशन चल रहा था। द स्मॉल टाउन इन द फुट हिल सेल्डम हैड अ क्राइसिस एंड नेवर हैड फ्लड, अर्थक्वेक और ड्रॉट। तो वहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा था कि यहाँ पर अपना जो टाउन है, एक छोटा सा कस्बा जो है, यहाँ पर कभी कोई क्राइसिस नहीं आया है। बहुत कम ऐसा कोई मौका आया होगा कि इतनी बड़ी कोई बात हो गई है। यहाँ पर कभी बाढ़ नहीं आई, कभी अर्थक्वेक नहीं आया, कभी ड्रॉट नहीं आया। तो वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड सो द imminent crashes of the local banks set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy। तो इतनी बड़ी यहाँ पर बात हो गई है, तो सब लोग आपस में क्या करने लगे, मतलब ये बड़ी दुखद घटना है कि ये ऐसा कुछ हुआ कि बैंक करप्ट होने वाला है, बैंक का दिवालिया निकलने वाला है। तो सबका जो डिस्कशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो सबका यही पॉइंट था। इसी के ऊपर सबकी एक्साइटमेंट था, एंजाइटी था, किसी में गुस्सा था, तो कुछ लोग चिंतित थे, सभी में यही सब चल रहा था। पैराग्राफ 21, सम बूस्टेड ऑफ देयर farsightedness congratulating themselves on having already taken out their money। अब यहाँ पर सब अपनी अपनी दूरदर्शिता, farsightedness मीन्स होता है जो दूर तक देख सकता है। दूर तक देखने से मतलब यहाँ पर ये था कि wisdom that come from thinking about and understanding what will happen in the future, कि वो ये पता मतलब सोच रहे हैं कि काश अगर ऐसा होता। तो कुछ लोग तो अपने आप को लकी मान रहे हैं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने इसमें अकाउंट क्यों खुलवाया बैंक में। तो जो सब अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, कुछ लोग ऑन हैविंग ऑलरेडी, मतलब ये वो कह रहे हैं कि अच्छा रहा मैंने पहले ही पैसा निकलवा लिया। और कुछ जो हैं वो सोच रहे हैं कि यार मैंने क्यों नहीं निकलवाया। और आई नेवर हैविंग पुट इन एनी, अब मैं यहाँ पर कभी ऐसा नहीं करूँगा। Others speculated on the reason for the crash, putting it all down to said Govind Ram's pleasure-loving way। अब यहाँ पर सब किसको दोषी मान रहे हैं? सब सेठ गोविंद राम को दोषी मान रहे हैं। The सेठ had fled the state, said one, सब एक दूसरे से बोल रहे हैं कि शायद सेठ जो है वो भाग गया है। He had fled the country, शायद उसने कंट्री से भाग गया है, कंट्री छोड़ दी है, दूसरा बोलता है। And other insisted that he was हाइडिंग समवेयर इन टाउन, और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं यहीं पर छुपा होगा, वो झूठ बोल रहा है। पैराग्राफ 22, someone who had relative working as a clerk in the bank decided to call him and get the facts। अब वहाँ पर कोई होगा जो क्लर्क के साथ एज ए क्लर्क वहाँ बैंक में काम करता होगा, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो पहले कॉल करेगा, उसके बाद फैक्ट्स जानेगा। एंड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट सेड द क्लर्क। तो क्लर्क बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, तो पहले मुझे कॉल करके फैक्ट जानना चाहिए कि एग्जैक्टली बात क्या है। एक्सेप्ट दैट हाफ द टाउन इज हेयर ट्राइंग टू टेक देयर मनी आउट, मतलब आधे से ज़्यादा टाउन वहाँ पर अपना पैसा निकलवाना चाहता है। एवरीवन सीम टू हैव गॉन मैड, सभी के सब पागल हो गए हैं, शायद कि सभी अपना पैसा निकलवाना चाह रहे हैं बिना फैक्ट्स के जाने हुए। तो वो क्लर्क था, तो वो डिसाइड करता है कि पहले मैं कॉल करूँगा, वहाँ पर फैक्ट्स जानूंगा कि बात क्या है, देन उसके बाद कोई कंक्लूजन पे आएंगे। देयर इज़ अ रूमर दैट नन ऑफ यू हैज़ बीन पेड, कि यहाँ पर अफवाह फैली हुई है कि किसी का पैसा वापस नहीं मिलेगा, किसी को पेड नहीं किया जाएगा, मतलब किसी का पेमेंट नहीं मिलेगा। वेल द क्लर्क्स हैव हैड देयर सैलरीज, लेकिन क्लर्क को अपनी सैलरी मिल गई थी। वी वुड नॉट बी वर्किंग अदरवाइज वो वहाँ पर सबको बता रहा है कि मुझे तो मेरी सैलरी मिल गई है, अदरवाइज हम यहाँ पर काम नहीं करते। इट मे बी दैट सम ऑफ द पार्ट टाइम वर्कर आर गेटिंग पेड लेट, हो सकता है कि जो पार्ट टाइम वर्कर हैं उनको सैलरी लेट मिले, बट दैट इजंट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पैसों की कमी है। इट्स जस्ट दैट द क्लर्क हु लुक्स आफ्टर देयर पेमेंट इज ऑन सिक लीव, तो हो सकता है बस ये बात थी कि जो जिसको पेमेंट नहीं मिला था, जो क्लर्क था, वो सिक लीव पर था। यू डोंट एक्सेप्ट मी टू डू हिज वर्क डू यू,
एंड ही पुट द टेलीफोन डाउन। तो तभी वो सारी बातें करता है कि आपको लगता है कि अगर मुझे सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं वहाँ काम करूँगा, और वो फ़ोन रख देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 25। बाय आफ्टरनून द बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल इट रेडी मनी। अब जो बैंक है वो दोपहर तक जितना भी पॉसिबल हो सके वो पैसा देने के लिए, कैश देने के लिए अवेलेबल था, मतलब जितना उसके पास ट्रांजैक्शन के लिए पैसा था वो उतना देने के लिए रेडी था। एंड द हैरेस्ड बैंक मैनेजर वॉज हेल्पलेस। और जो टायर्ड बैंक मैनेजर था वो बिल्कुल थक गया था, वो बिल्कुल हेल्पलेस था वहाँ पर। इमरजेंसी फंड्स could only be obtained from one of the government banks। और जो इमरजेंसी फंड्स हैं वो सब कहाँ पर थे, एक गवर्नमेंट बैंक में ही थे। एंड नाउ इट वॉज नियरली क्लोजिंग टाइम, और उसका बंद होने का टाइम हो रहा था। द क्लर्क शट डाउन देयर काउंटर बट पीपल गेदर्ड आउटसाइड। जो क्लर्क है उसने काउंटर बंद कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो रही थी। ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक शाउटिंग वी वांट आवर मनी। और वहाँ पर जो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी सीढ़ियों पर, वो क्या चिल्ला रही थी, वी वांट आवर मनी, हमें हमारा पैसा चाहिए। गिव इट टू अस टुडे, हमें आज ही दो, और वी विल ब्रेक इन, नहीं तो हम तोड़ देंगे। फेच सेड गोविंद राम, वी नो ही इज हाइडिंग इन द वॉल्स। हम ये बोलते हैं कि सेठ गोविंद राम को बुलाओ, सेठ गोविंद राम को लेकर आओ, हम जानते हैं कि वो यहीं कहीं रूम में छुपा हुआ है। पैराग्राफ 26। मिस्शीफ मेकर हु डिड नॉट हैव अ पैसा इन द बैंक। मतलब वो वहाँ पर वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कि मिस्शीफ मेकर यानी कि जो परेशानी क्रिएट करता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ट्रबल मेकर। Who did not have a पैसा in the बैंक, जिसके पास बैंक में पैसा नहीं है। Join the crowd, भीड़ बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। The manager stood at the door and tried to calm his angry customers। और जो मैनेजर है वो डोर पर खड़ा हुआ है और अपने जो कस्टमर्स हैं उनको शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में है। He declared that the bank had plenty of money that they could withdraw all they wanted। तो वो बोलता है, बहुत समझाता है, बोलता है कि बैंक के पास काफ़ी पैसा है, इनफ मनी है, उनको उनका सारा पैसा मिल जाएगा, जो भी उनको पैसा चाहिए, जो पैसा वो विड्रॉ करवाना चाहते हैं उनको वो मिल जाएगा। लेकिन सब शांत रहें, और वो पैसा उन्हें कब मिल जाएगा, नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल जाएगा। पैराग्राफ 27। वी वॉन्ट इट नाउ chanted the people, now now now। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारा पैसा हमें अभी चाहिए, अभी अभी अभी। पैराग्राफ 28। A few stones were thrown, कुछ पत्थर फेंके जाते हैं। The managers retreated indoors, closing the iron grill gate। तो जो मैनेजर है वो ये सब देखते हुए जो लोहे का जो गेट होता है उसको बंद कर देता है। A brick hurtled through the air। तो अब वहाँ से एक बहुत तेज स्पीड से एक ईंट आती है, एंड स्मैश्ड इनटू द प्लेट ग्लास विंडो विच एडवर्टाइज्ड द बैंक एसेट्स। अब वो जो पत्थर है, जो ईंट आती है हवा में, वो जो वहाँ पर विंडो लगी हुई है, ग्लास की, कांच की एक विंडो लगी हुई है जिस पर बैंक का संपत्ति का कुछ पैम्पलेट वगैरह या प्लेट्स वो ग्लास की प्लेट पे लगा हुआ है, तो वो उसको ईंट के थ्रू तोड़ देते हैं। पैराग्राफ 29। Then the police arrived। अब यहाँ पर पुलिस पहुँचती है। They climbed the step of the bank and pushed the crowd back until the people began falling over each other। तो पुलिस जो आती है वहाँ पर वो क्या स्टेप्स पे चढ़ती है, मतलब सीढ़ियों पे चढ़ती है बैंक की, और लोगों को पीछे की साइड धक्का देती है जब तक कि लोग एक दूसरे पे गिर नहीं जाते। Gradually everyone dispersed, shouting that they would be back in the morning। और वहाँ पर सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, अपने अपने डायरेक्शन में चले जाते हैं, और लेकिन प्रोटेस्ट तो करते हैं और चिल्लाते हैं कि ठीक है, हमें अपना पैसा अगली सुबह चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना पैसा चाहिए। पैराग्राफ 30। नाथू अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में नाथू अगेन सफाई करने के लिए पहुंचता है। ही सॉ द रिफ्यूज एंड द ब्रोकन ग्लास एंड द स्टोन क्लटरिंग द स्टेप्स। रिफ्यूज़ का मीन यहाँ होता है कि जो वेस्ट मटेरियल दैट हैज़ बीन थ्रोन अवे हेयर, द ब्रोकन ग्लास एंड द स्टोन एंड अदर मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द
प्रोटेस्ट, जो वहाँ पर उन लोगों ने प्रोटेस्ट के दौरान जो पत्थर फेंके थे, ईंट फेंकी थी और जो ग्लास वगैरह टूट गए थे, उनको यहाँ पर रिफ्यूज़ बोला गया है। तो वो सारे रिफ्यूज़ को देखता है एंड ब्रोकन ग्लास को देखता है, वहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। तो वो रेजिंग हिज हैंड इन हॉरर ही क्राइड, अब उसको भी गुस्सा आता है ये सब देख के और चिल्लाता है, गुंडाज, हॉलीगन्स। तो यहाँ पर गुंडाज तो वही जो क्रिमिनल्स वगैरह, जो विलन्स वगैरह का रोल करते हैं उस टाइप का, और हॉलीगन्स का मीन्स होता है पीपल हु बिहेव इन नॉइजी एंड वायलेंट वे इन पब्लिक एंड स्पेशली इन ए ग्रुप, मतलब भीड़ में इकट्ठे होकर लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा मिसबिहेव कर रहे हैं, पत्थर वत्थर फेंक रहे हैं, तो इस टाइप का। तो वो बोलता है, चिल्लाता है कि किस टाइप के लोग हैं गुंडाज, हॉलीगन्स, मे दे सफ़र फ्रॉम ए 1000 इल, ऑलरेडी ये लोग मुझे इतना परेशान कर चुके हैं। इट वॉज बैड इनफ बींग पेड इरेगुलरली, नाउ आई मस्ट सफ़र एन इंक्रीज ऑफ वर्क, पहले क्या कम परेशान किया है कि मुझे पेमेंट नहीं दे रहे हैं और ऊपर से ये परेशानी अलग कि मेरा काम बढ़ाते जा रहे हैं। He smacked the steps with his broom and scattering the refuse, अब वो अपने झाड़ू को उस पर मारता है, स्टेप्स पे मारता है विद इस ब्रूम, झाड़ू को, एंड स्कैटरिंग, और सारे वो जो रिफ्यूज़ होते हैं उनको इधर उधर बिखेर देता है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा है। पैराग्राफ 31। गुड मॉर्निंग नाथू, सेड सीताराम द वॉशरमैन सन गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल, अब वहाँ पर कौन आया है, सीताराम आया है। बोलता है गुड मॉर्निंग नाथू, नाथू से बोलता है गुड मॉर्निंग, वहीं से वही रोज़ निकलता है, वो तो आज भी निकल रहा है, वहाँ से अपनी साइकिल से उतरता है और बोलता है आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फॉर द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो बोलता है कि तुम रेडी हो नाथू नई जॉब के लिए अगले महीने से। यू विल हैव टू आई सपोज नाउ दैट द बैंक इज़ क्लोजिंग, तो बोलता है कि तुम्हें होना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें पता है कि जो बैंक है वो बंद होने वाला है, शायद वो ऐसा वो बताता है उसको। What did you say? said नाथू, नाथू बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। पैराग्राफ 33। Haven't you heard? The bank's gone bankrupt, तुम्हें नहीं पता, तुमने नहीं सुना कि जो बैंक है उसका दिवालिया निकलने वाला है। You would better hang around until the others arrive, ये अच्छा होगा कि कोई दूसरा जाए इससे पहले तुम जाओ, and then start demanding, और डिमांड करना स्टार्ट कर दो, योर मनी टू, अपने पैसे के लिए डिमांड करना स्टार्ट कर दो कि इससे पहले कोई और जाए और पैसा ख़त्म हो जाए। यू विल बी लकी इफ़ यू गेट इट, तुम बहुत लकी हो गए कि अगर तुम्हें तुम्हारा पेमेंट मिल जाता है। ही वेप्ट cheerfully एंड पेडल्ड अवे ऑन हिज बाइसिकल, और वो बड़ा लहराता हुआ, खुशी से लहराता है वही साइकिल चलाते हुए, और वो साइकिल में पेडल देता है और वहाँ से चला जाता है। पैराग्राफ 34। नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स मचरिंग टू हिमसेल्फ, नाथू साफ करते हुए जाता है, वहाँ पर स्टेप्स को साफ करता जाता है, और मटरिंग यानी अंदर ही अंदर बड़बड़ाना, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचना, तो अपने आप में वो सोचता है। When he had finished, he sat down on the bottom step to wait for the manager, वो वहाँ पर जब काम फिनिश कर लेता है तो वो नीचे वाली स्टेप पर, सीढ़ी पर बैठ जाता है और वेट करता है मैनेजर का। He was determined to get his pay, और वो भी अपना पेमेंट लेना चाहता है। पैराग्राफ 35। Who would have thought the bank would collapse again, वो मन में यही सोच रहा है कि यार कौन सोच सकता है कि बैंक इस तरह, बैंक का दिवालिया निकल सकता है, बैंक में पैसे ख़त्म हो सकते हैं। He said to himself, वो अपने आप से बोलता है, and looked thoughtfully across the street, और पूरी गली में वो देखता है। I wondered how it could have happened, वो वही वापस सोचता है कि यार समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बैंक में पैसा ख़त्म हो गया है, एक बैंक का दिवालिया निकलने वाला है। तो ये जो र्यूमर क्रिएट हुआ है इसका कारण कौन है, ये स्टोरी यहाँ पर फिनिश हो गई है टिल पैराग्राफ 35, बट इसका जो कारण है पूरा वो कौन है, नाथू। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दिस स्टोरी रिलेट टू द मर्मरिंग ऑफ द स्वीपर बॉय नाथू अबाउट हिज इरेगुलर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड बाय हिज मास्टर इट ग्रेजुअली टेक द शेप ऑफ र्यूमर। अब लास्ट में क्या हुआ यहाँ पर, इन द एंड नाथू, सो जो नाथू है वो रिस्पॉन्सिबल है पूरा इस र्यूमर के लिए। तो स्टोरी का मोटो यही है कि कभी भी कोई ऐसी र्यूमर फैलता है तो पहले हमें उसके फैक्ट्स के बारे में जानना चाहिए, तो ही ये सब चीज़ें, नहीं तो बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। दिस इज़ द मोटो ऑफ दिस स्टोरी। आई होप सो आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। तो दिस स्टोरी हैज़ फिनिश्ड नाउ।
I will give you the question answer, then you can complete your notebook. Thank you. Have a good day.